दोस्तों, यह कहानी सुनकर न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े होंगे, बल्कि दिल के किसी कोने में छिपी वो पुरानी यादें भी जाग उठेंगी। राजस्थान के थार रेगिस्तान के दिल में बसा एक छोटा सा, लगभग भुला हुआ गांव था। नाम था लोणकरण। यहाँ रेत की लहरें दिन रात समंदर की तरह उठती गिरती रहती और सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांस की आवाज भी सुनाई देने लगती। इस गांव में एक बूढ़ा मालिशिया रहता था। नाम था हरिराम। उम्र 60 के पार, लेकिन हाथ अभी भी मजबूत। दिन भर तेल की छोटी सी बोतल कंधे पर लटकाए गांव गांव टीले टीले घूमता घूमता। मर्दों की कमर, कंधे, पैर दबाता और बदले में जो मिलता, दो रोटी, थोड़ा गुड़, कभी कभी एक मुट्ठी बाजरा। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी तन्हाई थी, जैसे सालों से कोई उसका इंतजार कर रहा हो, और वो खुद भी किसी का। एक दोपहर, जब सूरज आग उगल रहा था और रेत इतनी गर्म कि पैर रखते ही झुलस जाएं, दूर से एक साये ने हरिराम को पुकारा। वो साया करीब आया तो पता चला, एक जवान औरत। नाम था सावित्री। चेहरा इतना गोरा और निखरा कि लगता था जैसे चांदनी रात में कोई अप्सरा उतर आई हो। लेकिन आंखों में उदासी, होंठों पर थकान और कदमों में एक अजीब सी लड़खड़ाहट। वो हरिराम के सामने रुक गई और धीमी कांपती आवाज में बोली, बाबा, मेरी कमर में इतना दर्द है कि रातों को नींद नहीं आती। पीठ जलती है, बाजू में सुई सी चुभती है। मालिश कर दो ना, बस थोड़ा सुकून मिल जाए। हरिराम ने पहले तो सिर हिलाया। बोला, बेटी, मैं औरतों की मालिश नहीं करता, सिर्फ मर्दों के। मेरे हाथों में वो ताकत नहीं जो औरत के जिस्म को छू सके। लेकिन सावित्री की आंखों में आंसू थे। वो आंसू झूठे नहीं लग रहे थे। वो बोली, बाबा, मैं कई दिनों से, अगर आज सुकून नहीं मिला तो शायद जिंदगी ही खत्म हो जाए। हरिराम का दिल पिघल गया। वो उसे अपने छोटे से कच्चे मकान के पास ले गया। बाहर रेत पर पुरानी चादर बिछाई, तेल की बोतल खोली और धीरे धीरे उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। सावित्री ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की लकीर दिखी। लेकिन हरिराम को लगा, इस औरत के जिस्म में सिर्फ दर्द नहीं, कोई राज छिपा है। रात हो गई। रेगिस्तान में ठंड इतनी कि हड्डियां अकड़ जाएं। सावित्री ने कहा, बाबा, इतनी रात को कहां जाओगे? रेत में सांप बिच्छू, आज मेरे साथ रुक जाओ। हरिराम ने मना किया, लेकिन सावित्री की आंखों में वो डर देखकर वो रुक गया। दोनों ने रेत पर दो चादरें बिछाईं, एक पर हरिराम, दूसरी पर सावित्री। लेकिन सावित्री इतने करीब लेट गई कि उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। पूरी रात हरिराम जागता रहा। सावित्री की सांसें कभी तेज, कभी धीमी, जैसे कोई पुरानी याद जगा रही हो। सुबह हुई। सावित्री अचानक चीख पड़ी, आग! मेरी बाजू में आग लग रही है। हरिराम घबरा कर उठा, दौड़कर आया। सावित्री की बाजू पर हाथ रखा तो लगा जैसे वो सचमुच जल रही हो। उसने तेल मला, धीरे धीरे मालिश की। सावित्री की आंखें बंद, चेहरा सुकून से भर गया। वो बोली, बाबा, तुम्हारे हाथों में जादू है। रोज ऐसा दर्द होता है, कभी कमर, कभी पैर, कभी सिर। तुम ठीक कर सकते हो ना? हरिराम हैरान था। वो रोज मालिश करता, कभी सावित्री की कमर, कभी कंधे, कभी टांगे। सावित्री उसे खाना खिलाती, कभी दो उबले अंडे, कभी थोड़ा सा सूखा गोश्त जो वो कहीं से लाती। दोनों रेत के ऊंचे टीलों पर बैठकर बातें करते। सावित्री कहती, भूख पेट की नहीं, दिल की लगती है। हरिराम हंसता, लेकिन मन में सवाल उठते जाते। ये औरत कौन है? इतने साल अकेली क्यों? दर्द इतना क्यों? एक शाम सावित्री उसे एक पुराने, सूख चुके चश्मे के पास ले गई। पानी का नामो निशान नहीं, लेकिन नीचे मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा था, जैसे कोई पुराना कुआं दफन हो। सावित्री बोली, यह जगह सिर्फ उनके लिए है जो सच सुनने और सच कहने की हिम्मत रखते हैं। हरिराम ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? इतने सालों से यहां अकेली क्यों? सावित्री खामोश रही। फिर एक रात बारिश शुरू हो गई। रेगिस्तान में बारिश, कमाल की बात। बूंदें गिरती तो रेत में खुशबू फैल जाती। सावित्री कांपते होठों से बोली, मैं वही हूं। हरिराम की सांस रुक गई। वो बोला, क्या मतलब? सावित्री ने आंसुओं के बीच कहा, मैं तुम्हारी बीवी सावित्री हूं। 10 साल पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। ख्वाहिश थी दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊं। गांव छोड़ा, शहर गया, वहां एक तांत्रिक मिला। उसने कहा,
खास तेल लगाओ, परिंदों का खून मिलाओ, मंत्र पढ़ो। खूबसूरती कभी कम नहीं होगी, लेकिन हर बार दर्द बढ़ता गया। जिस्म जलता, हड्डियां छटकती, दिल धड़कना भूल जाता। फिर एक बूढ़े बाबा से मिली। उसने कहा, तुमने फितरत से बगावत की, अब तौबा करो। जिसका दिल तोड़ा, उसी की खिदमत करो, उसी के पास जाओ, वही तुम्हारा सुकून है। हरिराम की आंखें भर आईं, बोला, तुम, मेरी सावित्री, जो मेरे साथ 7 फेरे ले चुकी थी? सावित्री ने सिर झुकाया। हाँ, मुझे माफ कर दो हरिराम, मैंने सब कुछ गंवा दिया। खूबसूरती के चक्कर में प्यार गंवा दिया। अब सिर्फ दर्द बचा है। अचानक सावित्री का जिस्म कांपा। उसकी वो जादुई चमक गायब हो गई। चेहरा साधारण, झुर्रियां, थका हुआ, लेकिन आंखों में सुकून था। हरिराम ने उसके हाथ थामे, बोला, सबसे बड़ी तौबा तो गुनाह का इकरार है। अब हम साथ हैं। दोनों ने मिलकर वो छोटा सा घर संवारा। रेत के टीले अब डरावने नहीं लगते थे। हर सुबह हरिराम तेल की बोतल लेकर निकलता, लेकिन शाम को लौटकर सावित्री के पास आता। सावित्री अब दर्द की शिकायत नहीं करती थी। वो कहती, अब दर्द नहीं रहा, क्योंकि अब दिल में सुकून है। धीरे धीरे गांव वालों को पता चला। पहले तो अफवाहें उड़ी। कहते थे, हरिराम के पास कोई जादूगरनी आ गई है। लेकिन जब देखा कि वो औरत हरिराम के साथ हंस रही है, खाना बना रही है, रेत पर चादर बिछाकर साथ बैठ रही है, तो सब समझ गए। प्यार कभी कभी रेत के नीचे दफन हो जाता है, लेकिन अगर इंतजार सच्चा हो तो वो निकलकर फिर से जिंदा हो जाता है। एक शाम दोनों रेत के टीलों पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था। सावित्री ने हरिराम का हाथ पकड़ा और बोली, अगर मैं न लौटती तो? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं आज भी तेल की बोतल लेकर अकेला घूम रहा होता। लेकिन अब रेगिस्तान भी अकेला नहीं लगता। सावित्री की आंखें नम हो गईं। बोली, तुमने माफ कर दिया। यही रेगिस्तान की हवा में वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। रेत सरसराती रही, लेकिन अब वो सरसराहट डरावनी नहीं, बल्कि एक पुरानी मोहब्बत की लोरी सी लग रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ख्वाहिशें अगर हद पार कर जाएं तो दर्द देती हैं, लेकिन सच्ची तौबा, इकरार और एक दूसरे के लिए किया गया इंतजार, ये सब मिलकर जिंदगी को फिर से रंग दे देते हैं। कभी कभी सबसे खूबसूरत चेहरा वो नहीं होता जो बाहर से चमकता हो, बल्कि वो होता है जो अंदर से सुकून देता हो। और सबसे बड़ा सुकून मिलता है जब पुरानी मोहब्बत रेत के नीचे से निकलकर फिर से आपके सामने खड़ी हो जाए और कहे, मैं वापस आ गई हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।